छोटी सी उम्र में लिंग हो गया है 60 साल का। जानते हैं इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों हो गया कि अभी आप सिर्फ 20 साल के थे और अंदर से आप 60 साल के हो गए हैं? यही बात बताने के लिए आज की वीडियो आपके साथ है। उम्मीद करूंगा कि आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे, दिल के कानों से सुनेंगे। शुरू करने से पहले 2 बातें ध्यान रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, सही इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसे सब्सक्राइब करें। और मैं, जैसा आप जानते हैं, डॉक्टर इमरान खान। मैं शुरू करते हैं। लड़के की उम्र जब 18-20 साल के आसपास होती है, ये वक्त होता है उसके लिंग की ताकत के जवान होने का, कि वो आने वाली जिंदगी, उसके हार्मोन, उसका लिंग, उसका वीर्य ताकतवर हो जाए और वो एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ जी सके, अपनी बीवी के साथ, अपनी अर्धांगिनी के साथ एक खूबसूरत जिंदगी जी सके। लेकिन इसी छोटी उम्र के अंदर वो खराबी की तरफ चलता है और चंद ही साल के अंदर वो किसी सेक्सोलॉजिस्ट के केबिन में बैठा होता है और डिस्कस कर रहा होता है कि मेरे लिंग में तनाव नहीं आता है, मेरा लिंग सुकड़ गया है, खराब हो गया है। इसकी 4 वजह है मेरी नजर में, जो मैं तमाम नौजवान लड़कों को बता देना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। पहली वजह है, सबसे पहली वजह इसके अंदर यह है आपके शरीर का कमजोर और खराब होना। कैसे? आज इस कल्चर में आप नजर उठा के देखिए, ना तो यहां अच्छी एक्सरसाइज है और ना ही सही न्यूट्रिशन है। हमारा यूथ खड़ा है आज फास्ट फूड के कॉर्नर्स पर। हमारा यूथ खड़ा है आज सिर्फ कुर्सियों के ऊपर बैठ जाने को, घंटों घंटों बेड पे पड़े रहने को। घंटों घंटों गुजर जाते हैं आपको सेडेंटरी जिंदगी जीते जीते। एक ही दिन के अंदर कई घंटे आप बैठे हैं, कई घंटे आप लेटे हैं। इधर से बैठे गाड़ी में बैठे और आप ऑफिस पहुंच गए और वहां भी बैठे, वहां से निकले फिर घर पे आके बैठ गए। आपके पास अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, आपको अपने न्यूट्रिशन का कुछ भी नहीं पता है। आप सिर्फ जबान के टेस्ट को खाना समझते हैं, इससे ज्यादा खाने की कोई हैसियत आपकी नजर में नहीं है। नतीजा ये निकलता है कि आपका जिस्म अंदर से कमजोर होता चला जाता है। ये वक्त है जवानी का, ताकत का, आ रही कमजोरी है। दूसरा, इसके अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ का। क्यों हमारी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ रहा है? वजह क्या है? आज आप देख रहे हैं हर शख्स बहुत शॉर्ट वक्त में बहुत बड़ा बनना चाहता है। वो अपनी जिंदगी को जीना ही नहीं चाहता। उसका सारा वक्त इस फिक्र में गुजरता है कि वो कैसे अच्छी से अच्छी जॉब हासिल कर ले, वो ज्यादा से ज्यादा अमीर कैसे हो जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमा ले। या तो वक्त इसमें गुजर रहा है, या वक्त उसका गुजर रहा है पोर्नोग्राफी में और मैस्टरबेशन में। वो पड़ा है बिस्तर में, वो अंधेरों में है, वो बंद कमरों के अंदर है और लगातार मैस्टरबेशन जैसी चीजें उसकी जारी हैं। एडिक्टिव मैस्टरबेशन उसके अंदर मौजूद है, एडिक्टिव पोर्नोग्राफी उसके अंदर मौजूद है। और वो पोर्नोग्राफी का शिकार होने के बाद, मैस्टरबेशन का शिकार होने के बाद मानसिक रूप से भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब सेक्स के बारे में गलत गलत ख्याल उसके अंदर आते हैं। अब उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, क्योंकि उसने मैं पोर्नोग्राफी में देखा तो कुछ और है, वो रियल तो है नहीं। वो एक अनरियल पिक्चर आपके सामने रखी जाती है और आपका ब्रेन उसे रियल समझ के, आपके ब्रेन, आपकी बॉडी डिफरेंट तरह के सिग्नल्स आपके पेनिस को भेजना शुरू करते हैं, जिससे आपके ब्रेन को लगता है कि आपका पेनिस खराब है और कमजोर है। नतीजा क्या निकलता है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अपने लिए फॉल्स सेक्सुअल इमेज क्रिएट कर लेना, दैट आई एम नॉट अ गुड सेक्स पार्टनर, आई कैन नॉट बी ए गुड सेक्स पार्टनर एट ऑल बिकॉज आई एम नॉट हेल्दी। ये आपका ब्रेन आपको बताना शुरू कर देता है। तो पता लगा जिंदगी के डिफरेंट स्ट्रेसर्स, जॉब का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, आपको बहुत जल्दी आगे बढ़ने का एक फिक्र जबरदस्त लायक और 24 घंटे आपको घेरी हुई है, और इधर फिर आपकी गंदी आदतें आपका साथ दे रही हैं। नतीजा ये निकला कि मानसिक रूप से भी आप विकराल, कमजोर और वीक हो गए। इधर शरीर खराब हुआ, इधर आपका दिमाग और आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई, इधर आपकी मानसिक हेल्थ डिस्टर्ब हुई। मुझे बताइए आपका सेक्स बचेगा कैसे? किसी महंगी बाइक के दोनों पहियों को अगर पंक्चर कर दिया जाए, ये कितनी भी महंगी बाइक हो, कितना भी ताकतवर इसका इंजन हो, क्या ये दौड़ेगी? मैं आपसे सवाल करता हूं। आप तो बहुत समझदार हैं, दुनिया को पढ़ाना जानते हैं आप। क्या आप अपने शरीर को और मन को नहीं पढ़ रहे हैं कि आप किस डायरेक्शन में आगे चल रहे हैं? तीसरा पॉइंट है आपकी गंदी आदतें नशे को लेके। छोटी छोटी उम्र के लड़कों में के मुंह में गुटके हैं, तंबाकू है, सिगरेट है, शराब है, ड्रग्स हैं। मेरी आंखों से देखिए, मेरे पेन को समझिए, मेरे दर्द को समझिए। वो गंदे सेक्स कर रहा है, वो कॉल गर्ल्स के साथ है, वो गर्लफ्रेंड्स के साथ है। ये सब सेक्स आपको बर्बाद कर रहे हैं। हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों के थ्योरीज से टकराए भी, लेकिन मैं अपनी आंखों से जो देखता हूं वही आपको बता रहा हूं। मेरे दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। आज ये जो कल्चर चला है गर्लफ्रेंड का, पोर्नोग्राफी का और प्रोस्टिट्यूशन का, इस कल्चर ने नौजवान नस्ल को बर्बाद कर लिया, खा गया है। शादियां करते ही नहीं लोग। ना आज माँ बाप लड़के लड़कियों की शादी करते हैं, ना लड़के लड़कियां शादी करना चाहते हैं।
सेक्स करना सब चाहते हैं। सेक्स की चाहत लड़की की भी है, लड़के की भी है। बीवी या पति बनने की चाहत नहीं है। नतीजा उसका यह निकलता है कि गलत तरह से, गलत जगह में, गलत पोजीशन में, गलत अंदाज में, गलत लोगों के साथ सेक्स होता है तो उसके नतीजे भी गलत आएंगे। यह मुमकिन नहीं है कि आप बीज अमरूद का डालें और आपको पेड़ के ऊपर आम मिल जाए। यह हो ही नहीं सकता। थ्योरीज की बात मत कीजिए, किताबों में क्या लिखा उसको मत देखिएगा, देखिए प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। इन नशों ने, इन तमाम चीजों ने आपको जवानी में बर्बाद कर दिया है और आप सेक्सोलॉजिस्ट के सामने बैठ के सोचते हैं कि अब आपके साथ चमत्कार कर देगा, अब वो कोई करिश्मा कर देगा, अब वो आपको कोई ऐसी जड़ी बूटी खिला देगा या आपका कोई डॉक्टर ऐसी गोली टैबलेट आपको दे देगा कि आप दोबारा से रॉकेट बन जाएंगे। नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। आपने खराब बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं। हर शख्स, हर इंसान जो मेरी इस वीडियो को इस वक्त सुन रहा है, अपने दिल के अंदर झांक के देखे, दिल के अंदर झांक के देखे, उसे मिलेगा कि मैंने क्या क्या बदमाशियां की हैं। और चौथी चीज इसके अंदर है रॉन्ग इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन। वो सोशल मीडिया से आपको मिलती है, गलत यूट्यूबर से आपको मिलती है, गलत लोगों से आपको मिलती है। कोई आपको गाली देना सिखा रहा है, कोई सेक्स में एब्यूजिंग लैंग्वेज सिखा रहा है, कोई सेक्स को खराब करना सिखा रहा है, कोई एक्सेसिव सेक्स को सही बता रहा है, कोई किसी को सही बताता है, कोई किसी को गलत बताता है, कोई किसी जड़ी बूटी को सही बताता है, कोई किसी दवा को सही बताता है, कोई किसी दवा को गलत बताता है। क्योंकि इस सोशल मीडिया पर कोई टेस्ट नहीं होता है यूट्यूब वीडियो बनाने से पहले कि ये बोलने वाला आदमी इस फील्ड का क्वालिफाइड भी है या नहीं। कोई लॉ नहीं है जो दीवारों पे लिखा हुआ आपको मिलता है कि फला फला डॉक्टर, फला फला वैद, फला फला हकीम साहब बहुत बड़े सेक्सोलॉजिस्ट है, तो ये क्वालिफाइड भी हैं या नहीं। क्या ये सेक्स के बारे में सही इंफॉर्मेशन रखते भी हैं या नहीं। नहीं पता आपको। आप दोस्तों से इंफॉर्मेशन लेते हैं, गूगल से इंफॉर्मेशन लेते हैं, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी जगहों से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसे अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। मेरे पास लोग आते हैं और आगे कहते हैं डॉक्टर साहब हम फला फला चीजें इतने सालों से यूज कर रहे हैं, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हम बिल्कुल परमानेंट बीमार हो गए हैं। अरे भाई, कहा किसने था तुम्हें कि कोई बात सुनो और सुन के वो दवा उठा लो, वो जड़ी बूटी उठा लो, खाने लगो। दुनिया की कोई भी बूटी हो, कोई भी यूनानी दवा हो, आयुर्वेदिक दवा हो, होम्योपैथिक दवा हो, एलोपैथिक दवा हो, कोई भी दवा हो, बिना क्वालिफाइड डॉक्टर के लेना आपके लिए जहर बन सकती है। आपको फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो अश्वगंधा से एलर्जिक हैं। बेशुमार लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जो सुनते हैं कि अश्वगंधा के इतने फायदे, इतने फायदे, इतने फायदे, लेकिन जरूरी नहीं आपके हार्मोन को उसकी जरूरत हो, आपकी बॉडी को उसकी जरूरत हो। ये आपका क्वालिफाइड डॉक्टर देखेगा, क्वालिफाइड आयुर्वेदिक यूनानी फिजिशियन देखेगा आपकी जरूरत क्या है। ये मैं कैसे बताऊं। एक अजीब सिस्टम बना हुआ है सेक्स के अंदर और वहां से आप लोग इंप्रेस हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बात को बता पाया हूं और इन पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताया इस पर आप गौर करेंगे और आज से ही अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश शुरू कर देंगे। याद रखिए, जिस दिन भी आप पहला स्टेप उठाएंगे अपनी सेहत के लिए, वहीं से इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा, वहीं से इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद अपने किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपकी बहुत हेल्प करे। कोई अच्छी डाइट शुरू कीजिए, अच्छी एक्सरसाइज शुरू कीजिए।